स्वभाव क्या होता है ना, स्वभाव व्यक्ति का एक होता है। जैसे सपोज करो कि एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे एक ऋषि जो है एक नदी से गुजर रहे थे, समझना, एक नदी से एक ऋषि गुजर रहे थे। ऋषि मतलब एक संत, जो एक अच्छा आदमी है, वह गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बिच्छू इस नदी में डूब रहा है। नदी में क्या हो रहा है? डूब रहा है, अपने को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नदी के धार के वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा है। अब मनुष्य क्या है? मनुष्य के अंदर, मनुष्य का स्वभाव क्या है? दया, है ना, क्षमा, यही तो मनुष्य का स्वभाव है। अब यह जो ऋषि है, इसको दया आ गई। अब इस बिच्छू को वो निकालने का प्रयास कर रहा है, समझना। यह जब ऋषि अपने हाथ से जैसे उसको ऐसे करेगा ना निकालने के लिए, तो बिच्छू डंक मारता है, और जिसके वजह से इनको दर्द होती है, छोड़ देते हैं। फिर हाथ लगाते हैं, फिर डंक मारता है, छोड़ देते हैं। फिर भाई जब जब डंक मारेगा तो दर्द होगा ना, तो फिर वो निकालता है, फिर छोड़ देते हैं, जिससे वजह से उनके हाथ में क्या हुआ? खून बहने लगा। एक दूसरा व्यक्ति आ रहा है, वो कह रहा है यार तुम तो मूर्ख हो, डूबने दो उसको। जब वो मार रहा है, डंक मार रहा है, वो आना ही नहीं चाहता, तो छोड़ दो। तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, अब मेरा स्वभाव है बचाना। तो अब ये इसमें द्वंद्व है कि कौन अपने स्वभाव को चेंज कर रहा है, कौन अपने, या तो ये छोड़ देगा या तो मैं छोड़ दूंगा। तो मैं मनुष्य हूं, मैं कैसे छोड़ूंगा? मैं तो ऋषि हूं, संत हूं। बात समझ में आ रही है? इसका स्वभाव क्या है? डंक मारना, इसका स्वभाव ही है, इसका नेचर ही है। सांप क्या करेगा? सांप का स्वभाव है डंक मारना, शेर का स्वभाव है काटेगा। तो लॉ चल रहा है। तो अब देखो, अब ये स्वभाव हो गया। स्वभाव क्या होता है? व्यक्ति का, यानी पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है। पॉजिटिव मतलब अच्छा, धर्म। बात समझ में आ रही है? दूसरा आ रहा है आदत क्या है, यानी कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, क्रोधी है, तो क्या वह उसका नेचर है क्रोधी होना? एक व्यक्ति शराब पी रहा है, शराबी है, तो क्या वह ईश्वर ने बनाया कि तुम शराबे पियोगे? शराब पीने के लिए बनाए हो? ये क्या है? वह आदत है उसका। लोभ, एक व्यक्ति लोभी है, तो ये आदत है, और यह आदत क्या हो सकती है? अच्छी भी हो सकती है, बुरी हो सकती है, और स्वभाव हमेशा पॉजिटिव होगा। अब कह रहा है कि हम लोग तो लॉ पढ़ रहे हैं, अब क्या एक अभियुक्त है या एक व्यक्ति है, उसका स्वभाव और उसका आदत, स्वभाव जिसका अच्छा है, आदत जिसका खराब है, तो क्या हम इसको लॉ में देखेंगे? क्या लॉ में हम इसको रिलेवेंट करेंगे? बात समझ में आ रही है? क्या अगर कोई व्यक्ति आदती जो है हत्यारा है, आदती चोर है, उसका कैरेक्टर ही खराब है, सील ही खराब है, और ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? सील बनते हैं। स्वभाव और आदत मिलके सील बनते हैं। अब जिनका सील ही खराब है या जिनका सील ही बुरा है, तो क्या हम इसको, अच्छा सील है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, बुरा सील है तो क्या हम उसको कंसीडर करेंगे लॉ में, हमारे एविडेंस में? क्योंकि एविडेंस हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि हम तथ्य पर बात करेंगे, सील पर और कैरेक्टर पर बात नहीं करेंगे। हम तो तथ्य की बात करेंगे ना, तथ्य ही तो सुसंगत होगा, या तो विवादक होगा या तो सुसंगत होगा। तो हम तो तथ्य की बात करेंगे, कैरेक्टर की बात कहां करेंगे?